दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, अर्थात क्रिस्त का जन्मोत्सव मना रहे हैं। लेकिन क्रिसमस का असली अर्थ क्या है, क्या आप जानते हैं? क्रिसमस एक पुरानी अंग्रेजी शब्द क्रिस्तस मेसे से आता है। क्रिस्तस मेसे का अर्थ है मास ऑफ क्राइस्ट, अर्थात क्रिस्त के आदर में पवित्र मिसा। और क्रिसमस का असली अर्थ यही है। अर्थात आज प्रभु यीशु कैसे हमारे जीवन में आएंगे? चरणी में नहीं आएंगे, गौशाले में जन्म नहीं लेंगे, वो सब यादगारी के लिए हम करते हैं। लेकिन असल में प्रभु हमारे जीवन में आएंगे पवित्र मिसा बलिदान के माध्यम से, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6, कई बार यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं। तो आज रोटी के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में आते हैं। और जहां पवित्र मिसा मनाया नहीं जाता है वहां सच में क्रिसमस मनाया नहीं जाता है। तो पवित्र मिसा ही क्रिसमस का केंद्र है, क्योंकि उसी के माध्यम से प्रभु हमारे जीवन में आते हैं। और ईसा के जन्म के करीब 740 वर्ष पहले नबी ईसाया ने भविष्यवाणी की थी। आज के पहले पाठ में नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 1 से 7 तक में वहां पे नबी ईसाया ने क्या कहा? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। तो ईसा के जन्म के 740 वर्ष पहले नबी ईसाया ने इन बातों की भविष्यवाणी की थी। और आज के पाठों के आधार पर मैं 3 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले नबी ईसाया कहते हैं वह एक शक्तिशाली ईश्वर है। तो यीशु एक शक्तिशाली ईश्वर है। देखने के लिए छोटा सा निरा बालक, देखने के लिए बहुत ही कमजोर दुर्बल दिखता है, लेकिन वास्तव में वह कौन है? शक्तिशाली ईश्वर है। ईसाया के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 5। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:3 में उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया। तो यीशु के माध्यम से ही, शब्द के माध्यम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो उसमें कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति है। यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 1 वाक्य संख्या 69, लूक 1:69, वहां पे जकरियस ने भविष्यवाणी की थी। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वह एक शक्तिशाली मुक्तिदाता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28-18 में वहां पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई सम्राट नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, जो ये कह सकता है मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यदि यीशु ने यह बात कही, इसका मतलब है वह साक्षात एक शक्तिशाली ईश्वर है। वह शक्तिशाली ईश्वर हमारे साथ में है। मत्ती 28:20 में यीशु क्या कहते हैं? मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो वह शक्तिशाली ईश्वर है, वो हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु का एक नाम क्या है? वह इम्मानुएल है, और इसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 41:10 में वचन क्या कहता है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तो कोई भी परिस्थिति आए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे साथ में है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? इसाया ने यह भी भविष्यवाणी की, उसका नाम होगा शांति का राजा। तो यीशु शांति का राजा है। और जब यीशु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने क्या गीत गाया था? आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 14 में, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। तो किसको शांति मिलती है? उसके कृपा पात्रों को, अर्थात जो प्रभु के वचन को सुनता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीता है, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, वह प्रभु के कृपा पात्र है। तो सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यदि हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे, यदि हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, हम प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे और हम सबों को प्रभु की शांति अवश्य प्रभु प्रदान करेंगे। वास्तव में शांति क्या है? शांति, उसके लिए एक इब्रानी शब्द है, वो क्या है? शालोम। और शालोम के कई अर्थ है। शालोम का अर्थ है शांति, मेल मिलाप, परिपूर्णता, समृद्धि, कल्याण। अर्थात शांति का अर्थ सिर्फ लड़ाई का अभाव नहीं है, लेकिन शांति एक ऐसी अवस्था है जहां हमें किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 1 में कहा गया है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तो शांति एक ऐसी अवस्था है जहां हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। यदि आपके पास भोजन नहीं है तो शांति आएगी? शांति नहीं रहेगी। कपड़े नहीं है तो शांति नहीं रहेगी। घर नहीं है तो शांति नहीं रहेगी। तो शांति एक ऐसी अवस्था है जहां पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हमारे पास है। एफेसियों के पत्र अध्याय 2:14 में संत पौलुस क्या कहते हैं? यीशु ही हमारी शांति है, उसने यहूदियों के बीच में शत्रुता की सारी दीवारों को गिरा दिया। तो यीशु हमारे बीच में भी शत्रुता की सारी दीवारों को गिराने के लिए आते हैं। दूसरे विश्व महायुद्ध के समय में एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा देने वाली एक घटना घटी थी, और 1944 की बात है। कई सारे राष्ट्र एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जर्मनी और अमेरिका भी उस लड़ाई में दूसरे महाविश्व युद्ध में भाग ले रहे थे। एक अमेरिकी सैनिक बुरी तरह घायल हो गया था, और 2 अन्य सैनिक उसको उठा करके एक शरण की खोज कर रहे थे। और एक घर उन्होंने देखा, उस घर के दरवाजे पर जाकर के खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला और उनका स्वागत किया, लेकिन वह महिला जर्मनी की महिला थी, जर्मन भाषा बोलती थी, और ये जो सैनिक आए थे वे अमेरिकी सैनिक थे, और उनको जर्मन भाषा मालूम नहीं थी, और वे आपस में बातें नहीं कर पाते थे। फिर भी उस महिला ने उनका स्वागत किया, उनको चाय कॉफी सब पिलाई, और उसके बाद उस घायल सैनिक को आराम करने के लिए प्रबंध किया। और कुछ समय के बाद क्या हो गया, दरवाजे पर फिर खटखटाने की आवाज आई। महिला ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पे कौन खड़ा था? 4 जर्मनी के सैनिक खड़े थे। और तब महिला बहुत डर गई, क्योंकि शत्रु को शरण देने से मृत्यु दंड मिल सकता था। तो उन सैनिकों ने पूछा, हम लोग अपने दल से अलग हो गए और हम एक रात शरण पाना चाहते हैं,
कि आपके घर में हमको आश्रय मिल सकता है। वह महिला बोली, आपका स्वागत है, लेकिन मेरे पास 3 ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप अपने मित्र नहीं समझेंगे, अपना शत्रु समझेंगे, और वे अमेरिकी सैनिक हैं। लेकिन आपको एक वायदा करना पड़ेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई मारेंगे काटेंगे नहीं। क्रिसमस की रात है, यदि आप आज शांति से उनसे मेल मिलाप करेंगे, शांति के साथ उनके साथ रहने के लिए तैयार है, तो आपका स्वागत है। तो उन जर्मनी के सैनिकों ने अपने अपने बंदूक महिला के हाथ में दे दिया, और अमेरिकी सैनिकों ने भी अपना बंदूक सरेंडर किया, समर्पित किया। और उन अमेरिकी एवं जर्मनी के सैनिकों के बीच में मेल मिलाप हो गया, और उन्होंने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश किया। तो प्रभु यीशु शत्रुता की सारी दीवारों को गिराने के लिए आए हैं। हमारे बीच में यदि कोई भी शत्रुता की दीवार, उन सारी दीवारों को हमें गिराना है, तो आज मेल मिलाप करने का अवसर है, और शत्रुता को त्यागने का अवसर है, और परोपकार करने का अवसर है। इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 20 और 21 में संत पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसको खिलाए, यदि वो प्यासा है तो उसको पिलाए। इस प्रकार आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। बुराई का सामना बुराई से नहीं, लेकिन बुराई का सामना भलाई से करना है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है, यीशु हमारा मुक्तिदाता है। और इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 10 और 11 में वहां पे वचन क्या कहता है? डरिए नहीं, आप सबको आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आपको मालूम है, गब्रियल स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी संदेश दिया था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:21 में आप उसको नाम देंगे ईसा, जिसका अर्थ है पापों से बचाने वाला। तो ईसा नाम का अर्थ है पापों से बचाने वाला, अर्थात मुक्तिदाता। और बाइबल कहती है प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो यीशु हमें मुक्ति देने के लिए आए, पापों से मुक्ति देने के लिए, पाप के परिणामों से मुक्ति देने के लिए, चाहे रोगों से, संकटों से, शैतान से और मृत्यु की गुलामी से मुक्ति देने के लिए वह हमारे यहां आए हैं। वर्षों पहले मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, और वहां पे एक सुंदर लड़की वहां अपदूत ग्रस्त हो गई थी, और करीब 14-15 साल की लड़की थी, और 7 आदमी भी उसको संभाल नहीं पाते थे। अपदूत इतना शक्तिशाली था, और पूरे लोगों ने मिलकर के उस लड़की के लिए प्रार्थना की, लेकिन अपदूत नहीं निकल रहा था। और तब मेरे मन में एक विचार आया, उसकी दादी मां भी आई थी। दादी मां को मैंने अलग बुलाया और उससे पूछा, आप एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए पूरे परिवार की ओर से। परिवार में जितने सारे पाप हुए हैं उन सारे पापों को अंगीकार करते हुए पश्चाताप के साथ अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। उसने अच्छा पाप स्वीकार किया। बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े आदेशों का उल्लंघन हुआ था परिवार में, और इसी के कारण अपदूत उस लड़की में घुस गया था। वह लड़की तो बिल्कुल बेगुनाह लड़की थी, लेकिन परिवार के पापों के कारण वह लड़की अपदूत ग्रस्त हो गई थी। और जब उस मां ने, दादी मां ने पापों को स्वीकार किया और प्रायश्चित करने के लिए वो तैयार हो गई, और उसके बाद मैंने जाकर के उस लड़की के लिए प्रार्थना की, अपदूत यूं ही निकल गया। और दूसरे दिन वह लड़की फिर गिरजाघर में आई, बिल्कुल सुंदर और एकदम शांत नजर आ रही थी। उसका रूप रंग बिल्कुल बदल गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु हमें पापों से बचाने के लिए, अपदूतों से बचाने के लिए
और पाप के परिणामों से, रोगों से, बंधनों से बचाने के लिए आए, वह साक्षात संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है। तो आइए प्रभु के इन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और तो हम लोगों ने देखा हमारे बीच में एक बालक उत्पन्न हुआ है और उसका नाम होगा शक्तिशाली ईश्वर, शांति का राजा और बहुत ही महान मुक्तिदाता। तो आइए हम यीशु को अपने हृदय में स्वागत करें, अपने मन में स्वागत करें, जीवन में स्वागत करें। सब प्रकार के पापों को, बंधनों को, रोगों को, समस्याओं को उस प्रभु के हाथ में, मुक्तिदाता के हाथ में अर्पित करें।